नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है मेरे प्रोग्राम मेरी बातचीत में। मेरी बातचीत प्रोग्राम में हम मिलते रहे हैं अलग अलग तरह के एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए लोगों से। एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए लोगों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, बताने को मिलता है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे किया और आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ आज है श्रीमती नीता दुआ जी। नीता जी नमस्कार। नीता जी का एक अलग ही अनुभव रहा है एजुकेशन फील्ड में। लिटिल फ्लावर ग्रुप ऑफ स्कूल्स, लिटिल फ्लावर ग्रुप में काफ़ी स्कूल्स हैं। आज हम सभी स्कूलों के बारे में भी जानेंगे इनसे, और जो एक नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो है 2020, वो लागू कब से होगी, क्या होगी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी वर्कशॉप भी अटेंड की होंगी, काफ़ी कुछ किया होगा, तो उसके बारे में जानेंगे कि आगे फर्दर क्या प्लान है। तो नीता जी, आपने एनईपी के बारे में सुना, समझा, सब कुछ किया, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे आपसे। पहले मैं आपके ग्रुप के बारे में जानना चाहूँगा कि आपको कितने साल हो गए। एक्चुअल क्या है, लिटिल फ्लावर जो एजुकेशन सोसाइटी है जी, उनके 3 स्कूल हैं और एक है लिटिल फ्लावर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो 1975 में इसकी फाउंडेशन हमने रखा। 1975 तो मेरे ख्याल से तकरीबन 47 गोल्डन जुबली मनाने वाले हैं आप। हाँ, बस बिल्कुल, डेफिनेटली वी विल सेलिब्रेट गोल्डन जुबली, मनाएंगे हम उसको। और मैं जो यहाँ पे मेरी जो ज्वाइनिंग थी, मैं एक TGT सोशल साइंस मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था स्कूल के अंदर 85 के अंदर। तो जब से मेरी जर्नी स्टार्ट है, तो आपको भी तकरीबन 35 साल हो गए। एक एपिसोड मेरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा। यहाँ पर, और एज प्रिंसिपल मुझे 20 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। CBSE के जो रिकॉर्ड में भी मेरा अभी मुझे किसी से बातचीत हुई, एक दिन फ़ोन आया कि मैडम आपका रैंक जो है काफ़ी जो है आगे बढ़ गया और काफ़ी हमारे पुराने प्रिंसिपल्स हो। तो उन्होंने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दी मुझे, और जिसका मैंने अभी काम स्टार्ट करना है। हब ऑफ लर्निंग पूरे ट्रांस जमुना में जितने स्कूल हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल, तो सिटी कैडेट कोऑर्डिनेटर में डेप्यूट किया मुझे। तब मुझे फील आया कि मैं काफ़ी काम जो है अपने फील्ड में कर चुकी हूँ और मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी CBSE ने दी है। आपके एरिया के जो काफ़ी पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरा वास्ता रहता है, तो आपका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा रहता है। तो जो अभी रिजल्ट रहा 2020 में, तो वो कैसा रिजल्ट रहा आपका? एक्चुअली जो हमारे लिटिल फ्लावर के जो हमेशा एक 95 में हमें एफिलिएशन मिला, और हमारा जो रिजल्ट था क्लास 10th और 12th 87 में हमें जो क्लास 10 स्टार्ट की थी और 95 में एफिलिएशन मिला क्लास 12th। तो क्लास 12 में हमारी ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस सेक्शन। अच्छा, आप तीनों ही सेक्शन है हमारे पास। और मैं भी खुद जो मेरी क्लासेस लेती हूँ, मेरा जो सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है, तो काफ़ी मैं ये भी उससे बच्चों से इंटरेक्शन होता रहता है। काफ़ी टाइम तक मैं क्लासेस ले भी रही थी, अभी मैं उनके बच्चों की वर्कशॉप्स लेती रहती हूँ। तो हमारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स हमें बड़ा कोऑपरेट करते हैं। जो मेरा स्टाफ है बड़ा चैलेंजिंग है और सारे CBSE ट्रेन है। टाइम टू टाइम जो एक मेन जो स्किल प्रोग्राम्स हैं, इन दिस ईयर द CBSE इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ द स्किल प्रोग्राम, जॉयफुल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो हम सारा उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो जो हमारे पहले रिजल्ट्स रहे हैं, हो सकता है उस रिजल्ट्स का रैंक और हम अप करें। जो एक कोविड टाइम हमें मिला है उसमें मैंने काफ़ी वर्कआउट किया है, तो डेफिनेटली अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। नीता जी, बच्चों की शिकायत रहती है कि नीता जी बहुत पढ़ाई करवाती हैं स्कूल में। अच्छा। बहुत होमवर्क देती हैं, क्या आप फेमस हैं? ये आपने ऐसा बोला है, लेकिन मैं होमवर्क जो देने में जो इतना फेवर नहीं करती। मैंने एक प्लान बनाया है टीचर्स के साथ। ये प्लान मेरा 10 ईयर से चल भी रहा है, क्योंकि मुझे कई बार बच्चों से बातचीत करें तो पेरेंट्स बोलते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं रात को आता हूँ, इतना होमवर्क मैं कैसे कराऊँ, मैं मॉडल कैसे बनवाऊँ बच्चों को। तो हमने MWF और TTS में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिए। अच्छा। और रिटर्न होमवर्क को मैं थोड़ा सा इसलिए फेवर करती हूँ कि राइटिंग स्किल जो है वो बच्चे का बढ़ता है। जो 4 स्किल है, रीडिंग और राइटिंग, स्पीकिंग, तो राइटिंग स्किल पे वो स्ट्रेस होमवर्क जब रहेगा तो उसको लिखेगा और करेगा। होमवर्क ये नहीं कॉपी डाउन नहीं। जब उन्हीं बच्चों से मैं पूछता हूँ कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है और ये सारी चीज़ें हैं। और आपने ये पॉइंट अच्छा बताया कि राइटिंग स्किल्स जो है वो उनकी इसी चीज़ से बढ़ते हैं। अभी पेंडेमिक में यही हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी डेफिनेटली।
जब बच्चा स्कूल में आएगा तो राइटिंग स्किल में लग रहा है काफ़ी वीक नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा, क्योंकि आपने पेंडेमिक में ऑनलाइन एजुकेशन में भी कुछ ना कुछ करवाया होगा आपने। ऑनलाइन डेफिनेट पीडीएफ भी बच्चा भेज रहा है, लेकिन मैं थोड़े से उन बच्चे जो छुपे हुए वीडियोस के पीछे मैं उनको निकालना चाहती हूँ। और मैंने उन बच्चों को एक वर्कशॉप लिया था, मैंने उनके पेरेंट्स को बोल दिया है आपने आना है और मुझसे मिलना है, और मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, और मैं आपका एक एग्ज़ाम सामने टेबल टू टेबल जरूर लूँगी। आपके पास मैं राइटिंग स्किल चेक करूँ। कुछ स्टूडेंट वो भी होंगे जिनके बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं और आपके हाथ से पढ़कर गए होंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। बहुत काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं 40% जिनके बच्चे में से पढ़ रहे हैं, और वो थोड़ा सा, मैं स्ट्रिक्ट टीचर भी रही हूँ, तो अपने बच्चों को बताते हैं वो कि हमारी मैडम जो थी। अच्छा, तो अब उनको अच्छा भी लगता है। आपको कैसा फील होता है कि इसके फादर को मैंने पढ़ाया हुआ, इसकी मदर को मैंने पढ़ाया और अब ये बच्चा, या उसी की आपको लगता है कि ये मैं उसी को दोबारा देख रही हूँ? एक जनरेशन गैप होता आ गया, तो जो फादर मदर के साथ मेरा जो एज टीचर ट्रीटमेंट था वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो बच्चे ने बोला कि जो मैडम पहले हमें बस स्ट्रिक्टली लेती थी, अब उनका जो एक्शन है बड़ा लिबरल हो गया। तो ये चेंजेस आए हैं और बच्चा बड़ा हैप्पी होता है, मैडम आपने हमारा बच्चा तो जो पढ़ने आ रहा है थोड़ा सा आप इसे स्ट्रिक्ट बिहेवियर करिए। मैंने कहा बेटा आजकल अलाउ नहीं है, हम आप नहीं, अलाउ के अलावा मुझे लगता है कि आप भी नहीं चाहते होंगे कि जैसे टाइम बदल गया है, टाइम मेरा भी अपडेट हुई हूँ मैं, मुझे लगा किस कौन सी जॉयफुल लर्निंग है, किस वे से मैंने बच्चे को लेना है। तो मैं भी एक्चुअली हम भी अपडेट हुए, पेरेंट्स भी अपडेट हुए, और अब बच्चे के साथ भी बहुत ही अलग ढंग से हमें स्टडी कराना है। वो बताइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आप कितना सहमत हैं? आपको लगता है कि जैसे आपने अपने आप को चेंज किया, अपडेट किया, कि एक फादर को आप पढ़ाते थे, फिर आपने बच्चे को पढ़ाया, अपने आप को अपडेट किया, तो ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है इसमें आप अपने आप को कैसे अपडेट करेंगे? न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी था, इसमें मैंने पहले एक इंटरव्यू दिया था FM रेडियो में, और जिसने इंटरव्यू लिया मेरा स्टूडेंट ही था। अच्छा। तो जब FM रेडियो में मेरे पास फ़ोन कॉल आई कि मैडम, जब ये जुलाई अगस्त में था, उनका फ़ोन आया कि आपने बोलना है बेटा। मैंने कहा अभी तो मैंने खुद स्टडी नहीं करा है। तो कह रहे नहीं, आप थोड़ा सा आप इसको चेक करो। मैंने जब उसको पढ़ा, रीड किया, तो 67 पेजेस का एक मिनी ड्राफ्ट था इसमें। तो मैंने उसको 1 by 1 पूरा उसको, मुझे एक एजुकेशन पॉलिसी का मेन जो सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने एक स्किल एजुकेशन किया है। रोट लर्निंग टोटली उसमें ख़त्म है। जो रोट लर्निंग मैडम ने काम होमवर्क दिया, बच्चे ने कर लिया। मैं अभी जो स्कूल के जो डायरेक्टर हमारे बने मिस्टर रोहित, वो भी इसमें काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की नॉलेज पे वर्कआउट ज़्यादा किया जाए। और नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो नॉलेज पे ज़्यादा काम उन्होंने किया है, स्किल एजुकेशन पे। और क्लास 6 to 8 में ही मैंने स्किल कोर्सेज को अभी मैंने अडॉप्ट किए हैं, और CBSE से मुझे परमिट भी हो गया उसके लिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगा 9 to 12, वहाँ आपने कोई स्ट्रीम चूज़ नहीं करनी, ऑल स्ट्रीम्स को पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बच्चे ने, क्योंकि बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाता कि वो साइंस में जाए या कॉमर्स में या ह्यूमैनिटीज़ में। तो आफ्टर 12 जो है बेस्ट था उसमें कि वो तीनों स्ट्रीम में से कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकता है। जो जितने ग्रेड पॉइंट्स उसके बढ़ेंगे, जितने क्रेडिट पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी चेकलिस्ट होगी, तो बच्चा डेफिनेटली कोई उसके अकॉर्डिंग वो बाद में जा सकता है। और उससे पहले उसको जहाँ पर भी उसका सपोज उसको फिजिक्स भी पढ़नी है और साथ में हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, कुछ भी है, आगे उसको करियर में राजनीति में जाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो वो उसके मन मुताबिक वो पढ़ सकता है। तो आपने जो मुझे लगा कि 1 to 8 की आप बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि 2022 में लगेगा, 2023 से चालू हो गया, 2021, कुछ भी नहीं पता है। अभी तो ड्राफ्ट बना है, सब कुछ होना बाकी है, कोई डेट नहीं आई है। लेकिन आप फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने 1 to 8 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अपने स्कूल को डेवलप कर दिया है। अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो प्रॉब्लम चल रही है एडमिशन को लेके, मैं डिफरेंट स्कूल्स में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो नर्सरी के बच्चों की इंक्वायरी भी नहीं है, पेरेंट्स डरे हुए हैं, एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं। अब उसके लिए आपका क्या प्लान है कि आप क्या कहना चाहेंगे कि नर्सरी के बच्चे को, देखो मैं भी फेवर में नहीं हूँ कि नर्सरी का बच्चा स्कूल आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्कूल नहीं आएगा या स्कूल के बारे में उसे नहीं पता होगा, तो जो 3 साल का बच्चा है, जब वो 5 साल का हो जाएगा, तब स्कूल के बारे में आप उसको अचानक कैसे समझाएंगे? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए हमारा पूरा मैनेजमेंट वरीड भी है, क्योंकि एक जो नर्सरी क्लास का मेरे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं
4,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पूरे ग्रुप में जो हम बात पूरे ग्रुप करें में तो 7,000 है 7,000। तो जो पेरेंट्स की मैं सोचे कुछ काउंसलिंग किए जाए, वर्कशॉप ली जाए, उन पेरेंट्स के ही जो रिलेटिव्स के बच्चे, उन्हीं के छोटे ब्रदर सिस्टर्स भी हैं जो हमारे एडमिशन लेने, इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है मेरे यहाँ। अच्छा, पेरेंट्स पूछेंगे हमने अपने छोटे बच्चे का एडमिशन कराना क्लास नर्सरी में, तो वो आपसे किस तरह का सवाल करते हैं कि सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं? सेफ्टी पे तो उनको बिलीव हो चुका है हम पर, अच्छा, बिलीव है उनको, पेरेंट्स को मेरे पे पूरा भरोसा, उनके बच्चे कई सालों से पढ़े हमारे यहाँ, जिनके ब्रदर सिस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, तो मोस्टली वो पेरेंट्स ज़्यादा हैं जिनका एक छोटा बच्चा सेकंड चाइल्ड जो है उसको एडमिशन वो कराना चाह रहे हैं, और अपने किसी फ्रेंड्स का फर्स्ट चाइल्ड भी हो सकता है। तो इंक्वायरी तो ऑलरेडी मेरे स्कूल में स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पूरे ट्रांसजमना में लिटिल फ्लावर ऐसा है, सबसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे पास ही आते हैं। तो मेरी मैनेजमेंट से बात भी चल रही है कि अगर गवर्नमेंट एडमिशन स्टार्ट कर देती तो हम एक एडमिशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे पेरेंट्स के लिए, ऑनलाइन क्लासेस देंगे बच्चों को, उस बच्चे को फील आ जाएगी कि प्लेवे में भी नहीं गया तो कोई स्कूल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मुझे टच करना है। मेरी मदर के बाद जो उसकी फर्स्ट टीचर है चाइल्ड की, तो उसके बाद एक टीचर और है जो उसको डायरेक्शन देगी, तो बच्चा भी हैप्पी होगा मिलके। और मैं अभी इस साल मैंने देखा है नर्सरी में जब मैंने बच्चों के साथ वर्चुअल क्लासरूम में गई तो बहुत ही हैप्पी फील करा उन्होंने। और इस साल आपने जो कोविड का ये टाइम था 2020 जो निकला है, तो नर्सरी के लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन रखी थी? हाँ, बिल्कुल रखा है हमने नर्सरी के लिए, स्टार्टिंग से हैं, और बहुत बच्चे अच्छे प्रिपेयर भी हो गए हैं, और बच्चों उन्होंने ओरल सेशन भी दिए हैं, रिटर्न टेस्ट भी दिए हैं। इन सब का क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को दूंगी, और मेरी जो पूरी टीम थी, मेरी कोऑर्डिनेटर्स थे, इतनी बख्शिश गई है बच्चों को कि उन्हें सब, और सबसे बड़ी जो टीचर घर में जो बैठी है मैं उसको थैंक यू बोलूँगी, वो है बच्चे की मदर। उस मदर वो तो हमेशा टीचर रहती है, लेकिन मदर का रोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो पाता था, लेकिन कोविड टाइम में मेरी टीचर के बाद जो उसकी मदर है वो टीचर का रोल अडॉप्ट कर रही है, और बच्चे को बिल्कुल साथ में रखती हैं, और पूरा क्लासरूम में इतना अच्छा हैप्पी एनवायरनमेंट है। नर्सरी के बच्चे के लिए हो गया कि जो डायरेक्शन है वो स्कूल टीचर दे रही है, जो होम टीचर है, जो उसकी फर्स्ट टीचर है, मदर इज़ अ फर्स्ट टीचर। तो ये आपने एक जो चेन बताई है, ये चेन सबको समझनी चाहिए और उसी चेन के हिसाब से चलना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप नर्सरी ऑनलाइन ही चलाना चाहेंगे अगले साल भी? नहीं, हो सकता है कि जुलाई के मंथ से स्टार्ट हो जाए क्लास, वैक्सीनेशन के बाद ही ये वैक्सीन के बाद से बुला सकते हैं बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी किया जा सकता है। हाँ, नहीं, प्रिपेयर। लेकिन आपके मैसेज से मुझे ये क्लियर होता है कि नर्सरी में एडमिशन लेना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स को बच्चों को देखें, यदि स्कूल उनके लिए सेफ है, सब कुछ है, तब बच्चों को भेजें। अदरवाइज ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपने बच्चों को वो फील दें कि वो पढ़ रहा है, वो एक स्टूडेंट है। अदरवाइज उसको एकदम अचानक जब आप वो बच्चा 5 साल का हो जाएगा या 6 साल का हो जाएगा, तब आप उसको वो फील देंगे कि अब उसको विद्यालय जाना है, स्कूल जाना है, तो उसके लिए बहुत टफ होगा। आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी, बस एक ही लाइन बोलना चाह रही हूँ कि हमें बहुत सालों से होम की इम्पोर्टेंस नहीं पता थी जी, लेकिन इस लॉकडाउन में वो तो हमें बहुत सिखा दिया। फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया जाता है होम, हाँ। तो उसके बाद ही स्कूल आता है जी, तो स्कूल को भी फील कराना पड़ेगा कि ये सेफ आपके लिए, तो आप प्लीज़ स्कूल आइए, और पेरेंट्स थोड़ा सा इसमें अपनी जो है अपना मेंटली प्रिपेयर करें, और प्लीज़ जब भी स्कूल ओपन करें तो आप हम पे फेथ करें, विश्वास करें, हम आपके बच्चों की सुरक्षा। और नॉट ओनली लिटिल फ्लावर, मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि जितने भी स्कूल मैनेजमेंट है, जब वो स्कूल खोलते हैं तो उसमें जितने भी बच्चे आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है, बिल्कुल सेफ हैंड्स। उनको अपने, जब किसी को कुछ भी हो जाता है तो उनको बड़ा दर्द होता है। आप ये सोचते हैं कि एक माँ को दर्द होता है, नहीं, उसकी टीचर भी उसकी माँ है, सेकंड मदर का नाम दिया जाता है उसे, तो वो हमेशा रहेगी और उसको भी उतना ही दर्द होता है। मेरा फील है अपना पर्सनल, मैं कई बार स्कूल, जब मैं वर्चुअल पेरेंट्स का वेबिनार किया, स्टार्टिंग में मैंने बच्चों को देखा तो एकदम मैं रोने लग गई कि बच्चे कब स्कूल आएंगे, और मैं इनका वेट कर रही हूँ, और बिना बच्चों के स्कूल जो है ना, आप रह ही नहीं सकते। हाँ, बहुत ही हमें क्योंकि अच्छा नहीं जब आपने पूरी लाइफ 35 इयर्स बच्चों के साथ गुजार दी। मैं आइसक्रीम और लंच से वेलकम करूंगी जी, क्योंकि हर साल हम एक आइसक्रीम बच्चों को लंच खिलाते हैं, तो आप आइए, आपकी पार्टी तैयार है, प्लीज आप ज्वाइन करिए स्कूल आगे। नीता जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और बहुत खुशी हुई कि आपका जो एक्सपीरियंस मैंने लिया और मेरे चैनल के माध्यम से लोगों तक मैं ये आपकी बातें पहुंचा पाऊंगा, और बच्चों को हम फिर से स्कूल बुला पाएंगे। थैंक यू अरुण जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं आपसे,
और हम अपने प्रोग्राम में मिलते रहेंगे। नए नए एजुकेशनिस्ट से नए ज़रूर होंगे वो मेरे चैनल पर, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत पुराना होगा। मिलते रहेंगे अपने प्रोग्राम में मेरी बातचीत में। नमस्कार।